चलिए जी, सभी को नमस्ते। आज फिर हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और हमारे कलीग डॉक्टर विलास जगदाले जी। और नमस्कार। हमेशा की तरह थैंक यू सर आने के लिए। और लगभग सर के हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन ही रहते हैं, तो ये इनकी एक खासियत भी है। तो वेलकम टू मॉडर्न इंडिया टॉक शो सर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र सभी को। थैंक यू मोहित सर, आपने फिर से मुझे मौका दिया। कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको 1 महीने पहले बोला था। तो वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे आज पाकिस्तान की सरकार गिर गई। अ, इमरान खान अब वहाँ के पंतप्रधान नहीं रहे। ये मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था, ये ऐसे होगा। और ये भी जो है, इनको लग रहा है कि ये ईवीएम से आए हुए भारत में जो 303 प्लस है, तो नेचर जो है वो इस तरह से काम नहीं करती है। कर्मा जो है वो आज नहीं तो कल रिटर्न आता है। तो ये होगा, ये रिटर्न आएगा। जिस तरह से सभी जो है चोजन, देखिए, हम कह रहे हैं कि हम चोजन वन है, तो हमको हमने खुद नहीं चोज किया है। वो भले कोई और यूट्यूबर्स हो गए जो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर फेक कह रहा है। तो सोचिए, 2.5 साल पहले जो मैंने कहा था वो आज तक सब कुछ सच हुआ है। रही एलियंस की बात, तो एलियन यूएफओ दिखने लग गए हैं, तो वो भी दिख जाएंगे। और अगले 4 महीने यानी 12 तारीख के बाद, ये 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद में आपको इतनी उल्था पत्थर जो है हलचल आपको भारत में दिखेगी, क्योंकि भारत के बाहर चल रही है। यूएस में चल रही है, तुर्की में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, रशिया में चल रही है। रशिया में स्नोफॉल आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, जो है ओले गिर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, पश्चिम महाराष्ट्र के, और मराठवाड़े के 3 डिस्ट्रिक्ट्स, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ और जालना का कुछ हिस्सा, वहां पे गए 3 दिन से ओले गिर रहे हैं। तो फसल तो बर्बाद हो रही है। अब एक्सट्रीम हीट जो है, ये 4+1G से इन्होंने लाई है, एक्सटर्नल हीट। और ऊपर से जो सूरज के फ्लेयर्स निकल रहे हैं, वो फ्लेयर्स जो है वो एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड और चेंज कर रहे हैं पृथ्वी की। अब मैंने कहा था कि नॉर्थ पोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो वो अब अगले हार्डली 3 से 4 हफ्तों में पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो फिर आपको दिखेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। आपका 10 फीट तक, मैंने कहा था 3 मीटर तक जो है समुद्र की लेवल अगले 2 महीनों में बढ़ेगी। अब 1 महीना हो चुका, 1 महीना बाकी है। मैंने इसके लिए प्रूफ के लिए आपको एक वीडियो डाला था टेलीग्राम पे, कि जब ऑस्ट्रेलिया में 2 तारीख को साइक्लोन आया, तो वहां पे एक मिनी सुनामी आई। और उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहां पे 7 मीटर तक के उन्होंने वहां पे जो है वो वॉल बनाई हुई है। तो जैसे क्या है कि 7 फीट की वॉल ऑस्ट्रेलिया को बनानी पड़ी उनके समुद्र किनारों पे। तो मैंने कहा आपको, आपकी समुद्र क्या है, कम से कम 3 मीटर यानी 10 से 12 फीट तक बढ़ने वाली है अगले महीने में। क्योंकि 3 करोड़ किलोमीटर का बर्फ जो है आइस शेल अंटार्कटिका का, वो अगले 1 हफ्ते में, क्योंकि 2 हफ्ते पहले की न्यूज थी, 1 हफ्ता निकल चुका है, अगले 1 हफ्ते भर में 3 करोड़ किलोमीटर का जो है वो आइस पिघलने वाला है। ऊपर से और उसमें ये हो गया है कि एक आपके रोम के साइज का एक आइसबर्ग अलग टूटा इस 4 दिन पहले। तो ये सब जब पिघलेगा, तो इसका करंट जो है, हॉट वाटर करंट एंड कोल्ड वाटर करंट, ये जब आएगा समुद्र में, तो बाष्पीभवन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक साइक्लोन आएंगे, हरिकेन आएंगे। अभी 2 दिन पहले फ्लोरिडा में एक हरिकेन धड़का है, उसका वीडियो भी मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। एक्चुअली मैं टेलीग्राम बंद कर दिया था 2 दिन के लिए, मगर क्या है, मैंने ऐसा आज मैंने लिखा है पोस्ट पे, ट्रोलर्स का जो चलना है वो चलने दीजिए। क्योंकि आज ये जो होने वाली है चीज है, वो एक तांडव, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था, तांडव शब्द यूज किया था, उसके बाद में बहुत लोगों ने वो यूज किया है। मगर जब आप देखिए सारे कंटेंट का जो है ओरिजिनल मैं ही देता हूँ, उसके बाद में कॉपी हो जाता है, होने दीजिए। तांडव एक शब्द यूज किया था, क्योंकि तांडव जो है वो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी है। कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी क्या है, जहां पे फिर आपके जो 5 मूल तत्व है, हवा, पानी, सॉरी, वायु, पानी, जल, आकाश और भूमि,
ये पांचों तत्वों में कॉस्मिक एनर्जी अपना डिस्ट्रक्शन एनर्जी उसमें देती है। तो हवा में आपको साइक्लोन्स आएंगे, टोर्नेडो आएंगे, पानी में आपको सुनामी आएगी, बारिश आएगी, फ्लड्स आएंगे, आपके अर्थ में अर्थक्वेक आएंगे, भूस्खलन होगा, आपके आकाश जो है, आकाश फिर बिजली कड़कती है, स्नोफॉल होता है, फिर रहता है, क्या रह गया, अग्नि। तो कई जगहों पे, पहाड़ों पे आपको जो है वो वनवा कहते हैं हमारे इसमें, वाइल्ड फायर जो है वो दिखेगा। तो ये पांचों तत्वों में आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे उस चीजों का आपको इम्पैक्ट दिखेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, 4 स्टेट का मैंने नाम लिया था, उसमें और 3 स्टेट बढ़ गए हैं, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था। मैं पहले आपको एविडेंस देता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ, पहले आके हवा में बात मैं नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और आसाम में और कश्मीर में और अंडमान निकोबार में और एक है, उसका नाम भूल गया हूँ, आई थिंक आंध्रा है क्या कर्नाटका है, ऐसे 6 स्टेट्स में 24 घंटे के अंदर भूकंप आए थे। 3 दिन पहले की न्यूज है ये। तो जो पहले 4 राज्य बोले थे मैंने, गुजरात, पंजाब और दिल्ली मिला के, पंजाब, दिल्ली और आपका कश्मीर तो पहले भी कहा था मैंने। तो ये 4 राज्य और ये अगले ये 6 एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। और गुजरात था, गुजरात में अर्थक्वेक आएगा तो मुंबई में सुनामी आएगी। तो अगर ये आप देखेंगे प्लेट्स, मैंने उसका एक पोस्ट डाला था, प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स, आप देखिए, यही टेक्टोनिक प्लेट्स आगे जाती है कजाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते होते कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आती है और वही आगे रशिया में जा रही है। और यही अगर आप नीचे जाते हैं तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स पाकिस्तान से आगे मिडिल ईस्ट में जाके फिर वो साउथ अफ्रीका में जा रही है। साउथ अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीकन रीजन है, केनिया वाला, उसमें दरार आ चुकी है। लिटरली पृथ्वी का जो ग्राउंड लेवल है वो अपने से दूर गया है, फट गया है। उसका वीडियो भी आपको लगे तो डालूंगा टेलीग्राम पे। वो एक्चुअली अपने से दूर जा रहा है पर डे 0.3 मीटर के स्पीड से वो अपने से अलग हो रहा है वो। और ये स्पीड क्यों और लेगा, क्योंकि जब अंटार्कटिका का आइस शेल जब पिघलेगा तो उस टेक्टोनिक प्लेट पे जो इतना टनों का, बिलियंस ऑफ टन्स जो आइस का प्रेशर है वो रिलीज होगा, तो प्लेट जो है वो भी थोड़ी शेक करेगी, उसका असर भी टेक्टोनिक प्लेट्स पे गिरेगा, उसकी वजह से भूकंप आएंगे, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली साइक्लोन, आपके जो ज्वालामुखी वो फटेंगे, और उसकी वजह से जो समुद्री रीजन है वहां पे उसका इम्पैक्ट गिर के सुनामी तैयार होगी, बड़े बड़े शहरों पे वो इम्पैक्ट करेगा। जो मैंने इंडिविजुअली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है डायमेंशन में, मैंने आपको हर बार 6 महीने पहले बताया है कि ये चीज होगी। इस बार मैंने 4 महीने का ही दिया है आपको, क्योंकि ये 4 महीने ऐसे जाने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे तो भी ऊपर वाले का शुक्रिया माना जाएगा। इतनी हालत खराब होने वाली है। आपका अनाज, आपका राशन, आपका पानी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहने की 8 दिन के लिए तैयारी कर लीजिए। कोस्टल रीजन से अभी भी आपके पास 10-15 दिन का टाइम पीरियड है। कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 महीने के लिए अपने गाँव में, अपने जहाँ पे भी है आप, समुद्र कोस्टल लाइन से 150 किलोमीटर, सरकार आपको तब बताएगी जब आपके नाक तक पानी आ जाएगा, तब तक आपको नहीं बताएगी। जैसे उन्होंने यूक्रेन में पता था कि ये परिस्थिति आने वाली है, तो भी उन्होंने 2 महीने कुछ नहीं किया। सारे देशों ने पहले अपने सब निकाल लिए थे, मगर भारत सरकार ने नहीं किया, क्योंकि ये अभी भी नहीं चाहते हैं सब कोई बचे। क्योंकि अगर वो चाहते थे तो बूस्टर डोज आज से 10 तारीख, आज 10 अप्रैल, आज से 18 साल के आगे के बच्चों के लिए जो है चालू हो चुका है। और जैसे मैंने कहा था, सारा खेल जो है वो वायरस या ये कुछ नहीं है, जो कुछ है ये है। तो पहले दिन से बता रहा हूँ, जो कुछ है ये है। जब मुझे बताइए 0.4 के आगे जब हार्मफुल है, ये 0.4 के आगे जा रहा है, आज 1+ जा रहा है ये,
जिस दिन ये 1.6 प्लस जाएगा उस दिन हमारे यहाँ पे भी नए नए रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट निकलेंगे, रेडिएशनल निमोनिया के निकलेंगे, जिन्होंने जी ऑक्साइड लिया हुआ है उसमें जब वो जी ऑक्साइड और 4+1G का मैग्नेटिक आके मर्ज करेगा तो जो ईसीजी कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। मैंने आपको दिखाया था मेरी जो घड़ी है ये 10 मिनट पीछे चल रही थी और मेरी जो घर की घड़ी थी, मेरे भाई की छोटी बच्ची है, वो हार्डली 6.5 साल की है। आज जब सुबह हम नाश्ता कर रहे थे तो उसने ध्यान दिया, चाचा अपनी घड़ी 1 बजे रात को बंद गिर गई। तब मैंने देखा यार मेरे घर के बच्चे भी जो है वो छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं। तो जब मेरे घर की वॉल क्लॉक जो है वो बंद गिर गई है, तो अभी आपने अपने घरों के वॉल क्लॉक पे ध्यान दीजिए, खास करके जब घड़ी जब पीछे गिरना स्टार्ट हो जाती है तो उसका जो सेकंड काटा रहता है वो सेकंड काटा जो टिक टिक करके जब चलता है सेकंड्स के, तो 4 या 5 सेकंड बाद में वो टिक 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 करके थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है, कंटिन्यू चलता है टिक टिक टिक, फिर 4-5 सेकंड बाद वो वाइब्रेट करता है थोड़ा सा, तो समझ लीजिए वो उसकी बैटरी ड्रेन हो रही है और उसको जज नहीं कर पा रहा है। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। जब आपकी वॉल पीछे गिरना चालू हो जाएगी और जिस दिन खास करके ये लोग रात के 10:30 के बाद में, रात के 10:30 के बाद में और सुबह 5 बजे के बीच में, ये खास अभी जो दिन में दिखाया ये 1 पॉइंट था, जब रात को ये खास करके 2+ आगे जाते हैं, 2+ जब आगे जाते हैं तो आपके हार्ट का ए नोड जहाँ से फर्स्ट हार्ट बीट निकलता है, मोहित सर और जो भी डॉक्टर से उनको सब पता है, फर्स्ट हार्ट बीट जो आती है वो ए नोड के फर्स्ट इंपल्स से आती है, उस ए नोड पे ये इम्पैक्ट करता है। ऊपर से आपकी 10th क्रेनियल नर्व जो है इसे वेगस नर्व कहा जाता है, जो कि आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे आपका हार्ट बीट, आपका यूरिनरी सिस्टम, आपका इंटेस्टिनल सिस्टम्स जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, हियरिंग सिस्टम जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो डैमेज हो चुकी है। वेगस नर्व का काम होता है ब्लड प्रेशर लो करना। अब जब लोगों को एंजाइटी आ रही है, न्यूज देख रहे हैं, ये पैनिक हो रहे, वहां पैनिक हो रहे, श्रीलंका बर्बाद हुआ, अगला नंबर नेपाल का है, अब पाकिस्तान का भी नंबर आने वाला है, तो इन सब के बाद में फिर इंडिया का नंबर अगले 6 से 8 महीने में आ जाएगा। तो ये पैनिकनेस जब बढ़ेगा तो लोगों के हार्ट ब्लड प्रेशर कम नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली हार्ट फेलियर जो है वो आएगा। आज भी मेरे यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एम्बुलेंसेस नहीं बांटी आज तक कभी पीएससी सेंटर्स को, मगर इन्होंने शव वाहिनियां बांटी है पिछले महीने। इन्होंने हर रूरल ग्राम पंचायतियों को पब्लिक टॉयलेट्स और यूरिनल्स बांधने के लिए करोड़ों रुपए निधि दिया जा रहा है। क्या हो रहे वाला है कि आपको एक साथ जो है स्वच्छ भारत का पैसा जो इतने दिनों से मोदी जी संडास बांध रहे थे, टॉयलेट बांध रहे थे, आज एकदम से हर स्टेट बांध रही है क्योंकि वेगस तो डैमेज हुई है। आदमी लोग खड़े खड़े कहीं मुंह देंगे तो उसमें यानी इंडिया में ये नहीं है, ऑड नहीं है, मगर लेडीज अगर रास्ते पे, क्यों कंट्रोल नहीं रहेगा ना ब्लैडर पे आपकी वेगस नर्व डैमेज होने की। जो बातें मैं करता हूँ ना मोहित सर भी आपको भी देखा है कि जो बात मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता है। जैसे लेडीज के ब्रास, फैंसी ब्रास जो है वो कैंसर पॉजिटिव, इसके अंदर एस्बेस्टोस पाउडर आता है। जिस तरह से मैंने कहा था कि आपका सोल्जर सलामी नहीं देगा, इसका मतलब आपका स्टैमिना जो है, सेक्स स्टैमिना वो कम हो जाएगा। इस पे किसी ने आज तक बात नहीं की, मैंने अकेले नहीं की। उसी तरह से ये वेगस नर्व या फिर आपका जो नेक्रोसिस ऑफ द पेनिस जो है, ये इस पे कोई बात नहीं किया है, वो अकेला किया हूँ क्योंकि जी इसके ये केसेस जो हमने बाकी भी के देखे हैं, जो नेक्रोसिस ऑफ पेनिस और ये है, इसके केसेस हमने भी देखे हैं अपनी फैसिलिटीज में। और ये है जी 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 बोलिए सर। ये जो नेक्रोसिस ऑफ पेनिस और ये केसेस हैं, ये हम अभी देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये केसेस आने शुरू हो गए हैं। मैंने ये 6 महीने पहले बताए थे, जी तब लोगों को जी मजाक लग रहा था। मैं आपको हर चीज का वार्निंग दे रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने टीके लगवाए हैं, अगर आपको जाके कहीं सफेद मुसली और काली मुसड़ी, उसको क्या कहा जाता है मुझे बाकी भाषाओं में मुझे पता नहीं है, तो ये जाके पहाड़ों से, जंगलों में से नेचुरल जो आई है उसको लेके आइए, उसको सुखाइए, उसका पाउडर पाउडर बनाइए, सॉरी, सफेद मूसली और जो सर बात कर रहे हैं, ये दोनों आपको पंसारी की दुकान से मिल तो जाएंगी, लेकिन नहीं नहीं उतनी नहीं मिलेंगी
अच्छी नहीं नहीं नहीं, वो मिलेंगी, लेनी ही नहीं है, वो लेनी वो ही लेनी नहीं है, है। क्योंकि तो वो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि पहाड़ों से लेकर आइए, वहां पे आपको शुद्ध मिल सकती है। शुद्ध चाहिए हमें, क्योंकि ये जो इस पे मिलती है शॉप्स पे, मेडिकल शॉप्स पे या आयुर्वेदिक शॉप पे, वो उन्होंने खेती करके उसका उत्पादन करके उन्होंने जी, खाद भी डाल के लाई हुई है। तो हमें बिना खाद की नेचुरल चाहिए तभी। नेचुरल। और उसके पहले उसको पाउडर बनाइए, हर हफ्ते 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उसको पीजिए। ऐसे आपको 3 महीने यानी 12 हफ्ते करना है। और उसके पहले आपको आपके बॉडी का जो है टेस्ट कराना है, जिसे एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कहा जाता है, वो कीजिए ताकि आपकी डैमेज इम्यूनिटी आपको समझेगी। फिर 3 महीने बाद फिर से उसके एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करनी है, आपको कंपेयर करके आपको समझेगा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी डैमेज थी, कितनी कवर हुई है। इसका मतलब आपका जो इंटरनल डैमेज हुए वाला डीएनए आरएनए है वो भी रिकवर हो गया है। जी सर। जी, चलिए, ये तो थी ये बातें। और एक सवाल था कि 5G फुल फेस कब स्टार्ट होगा, ये सवाल आया है सर। और हो उसके चुका बाद है अब भाई साहब, जैसे ये फुल आगे क्या फ्लेज। होगा, ये जो आपका कहना क्या है, आपका कहना क्या है? फुल फ्लेज यानी गाड़ी का फिफ्थ गियर डाल दिया और वो भागेगी? भाई साहब, गाड़ी का फिफ्थ गियर जब डाला जाता है, जब स्पीड अप रहती है गाड़ी, फर्स्ट से डायरेक्ट फिफ्थ पे नहीं जाता है। तो अभी जो चल रहा है ना, आप देखिए पिछले साल भी 2021 में फरवरी 23 फरवरी 2021 को मैं मुंबई गया था। मैंने कहा था मेरी जो घड़ी थी वो 2 सेकंड 2 मिनट पीछे चल रही थी। और फिर उसके बाद में एक्चुअल जब मौतें चालू हुई थी, वो मौतें चालू हुई थी मई के अंदर। यानी मार्च के बाद में पूरा अप्रैल जो है वो स्पीड अप करने में गया। जैसे आज कहा गया है XU आया है कोई तो भी वेरिएंट, गुजरात में आया है, मुंबई में जो 3 दिन पहले मिला था वो कल मर गया, तो इसको नाम दिया गया। और आप खास करके वो जो वेरिएंट आए हैं, इस वेरिएंट के सिम्टम देखिए, रिंगिंग इन द ईयर, डिजीनेस, हाई फीवर, कफ और ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। भाई साहब, ब्लीडिंग कैसे होगा? वायरल फीवर है। हाँ, इसका वायरल, अगर उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हुआ है, इसलिए उसको डाउन हुआ। हिमोरेजिक कंडीशन आई है। हाँ? तो अगर ये हिमोरेजिक कंडीशन है तो आंखों से भी खून आ सकता है, नाक से भी आ सकता है, यूरिन से भी आ सकता है, लैट्रिन से भी आ सकता है। तो आपके सेलुलर जिससे रहती है पिटाचियल हिमोरेजिक रैश जिसे कहा जाता है, यानी आपकी बॉडी के स्किन के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये चीज जो है, ये लोगों को गुमराह करके हाफ नॉलेज देके ये गुमराह कर रहे हैं। अगर आपके नोज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो रहा है, हिमोरेज हो रहा है, तो इसका मतलब ये पिटाचियल हिमोरेजिक रैश भी आ सकती है, ऑल ऑर्गन हिमोरेजिक कंडीशन आ सकती है। तो सरकार जैसे डी डायमर टेस्ट करा रही थी, सीटी स्कैन करा रही थी, फिर आप प्लेटलेट क्यों नहीं करवा रहे हैं? सीधा सा सिंपल सा, एज अ डॉक्टर मेरा सवाल है, और ये हर डॉक्टर का सवाल गिरना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। मैं स्कूल में गया था मेरे बच्ची की, छोटे बच्चे का एडमिशन लेने। तो वहां पे एक आदमी मिला मुझे, मेरे वीडियो में बोला था मैंने, एक आदमी मिला। वो मैथ्स लाइव कंटिन्यू लाइव इमर्जन्सी मध्ये ठरलंय सध्या इच्छा तर माझं कंटिन्यू लाईव्ह करणार, मला खूप बाहेर खाऊ हा मी आहे म्हणतो 4 वर्षापर्यंत माझं लाईव्ह अजून नाही, आज कंटिन्यू लाईव्ह आहे, आज कंटिन्यू लाईव्ह आहे, चालू नाही नाही आहे। पण काय झालं नाही, काल परिस्थिती बदलली, पाकिस्तान सरकार पडलं त्यामुळे परिस्थिती बदलली, त्यामुळे लाईव्ह बदलली। तुम्ही कंटिन्यू करा, ऍक्च्युअली आम्ही सोबतच आहोत, खास तुमच्यासाठी आलोय। पण ती इमर्जन्सी का सरकार पडल्यामुळे इमर्जन्सी लाईव्ह आणि दोस्त मी चालू। जी, अगर आप हेल्थ बिल पास हो गया तो सभी खासदार को घेराव करना चाहिए, बिल्कुल, वरना आपको कोई नहीं बचाएगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपके सांसदों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कल आपके घरों में घुस के एक पुलिस बिल लाया गया है, जहाँ पे पुलिस आपको कहीं भी रोक के आपके बॉडी का डीएनए सैंपल ले सकती है। मैंने आपको कहा था, ऐसा क्या है उस बिल में जहाँ पे डीएनए स्टोरेज एंड यूजेस बिल जो है 126 नंबर का, वो 2019 से ट्राई कर रहे लाने का। क्या है आपके डीएनए में? बिकॉज द फ्यूचर इज
डीएनए, प्योर डीएनए, और ये प्योर डीएनए खुद का रखना चाहते हैं, उनका उनका खुद का डीएनए रखना चाहते हैं वो, ताकि उस डीएनए की वैल्यू रहे। कल की एक न्यूज आई थी, इंडिया के 6 अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स, फीमेल स्टार्स ने, इसमें सावंत भी है, क्या नाम है सावंत, सावंत है ना कोई, जो डांस गर्ल है, राखी सावंत। राखी सावंत और उसके जैसे और 6 सुपरस्टार फिल्म स्टार लोगों ने अपने फीमेल एग्स जो है वो क्रायो चेम्बर में रखवाए हैं। क्यों भाई साहब, ऐसे क्या आने वाला है कि आप एग्स जो है ओवम वो आप क्रायो चेम्बर में रखवा रहे हैं? मैंने आपको हर बार कहा है, जो जिस दिन आपको ये खेल समझेगा इस टीके का, ये खेल पूरा का पूरा आध्यात्मिक है, ये एक धर्म युद्ध है। जिस दिन आपको समझेगा गॉड जिस दिन आपका डिस्ट्रॉय क्या है आपको समझेगा, और डिस्ट्रॉय करने के लिए mRNA टीका लाया है, तब आपको समझेगा ये धर्म युद्ध है। मैंने रिलीजियस एग्जम्पशन मांगा था, वैक्सीन कोड की जो याचिका है वो मेरी रिलीजियस एग्जम्पशन है। क्यों मैं रिलीजन पे आया हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं रिलीजन पे क्यों आया हूँ? क्योंकि रिलीजन ही जो है वो मानव को डिसाइड करता है, वरना जान तो कुत्ते बिल्ली में भी है। मगर क्या है आदमी के पास? आदमी के पास रिलीजन है, धर्म का मार्ग जिसपे वो जीने का तरीका। फिर आप किसी भी रिलीजन के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, रहा तो सिर्फ जीवन जीने की अध्यात्म है, यानी रिलीजन है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ट्राई करेंगे उस व्हाइट लाइट को देखने का, तो आपको समझेगा सारे रिलीजन एक ही जगह जाते हैं। जिस तरह से साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है, तो जब आप जाएंगे और समझेंगे एक एक ओमकार, एक सतनाम, कर्ता पुरुष, तो ये जो एक एक ओमकार जो है वो जो साउंड ऑफ ब्रह्मांड है, जिसे 8th डायमेंशन कहा जाता है, 9th डायमेंशन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मनाथ, वो जो है जब आप जाएंगे, आप प्रयास करेंगे, आपको समझेगा। और इसीलिए रिलीजन एग्जाम्पशन मैंने मांगा। लोगों ने केस स्पॉइल कर दिए, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जाके पब्लिक हेल्थ बिल लाया गया, उसके सारे जो ड्रॉबैक थे डिजास्टर मैनेजमेंट के वो हटाए गए। आप समझिए कि आपके साथ कौन है और किसका एजेंडा क्या है। हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम सीधे बोलते हैं, क्योंकि मैंने 3 जनों के नाम लिए हैं, मंगल वानी अलवर वाले, राकेश शर्मा दिल्ली वाले, और मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद से। ये तीनों लोग, मैंने तांडव के लिए 1 महीने पहले कहा था, राकेश शर्मा जी ने आज बात की है, कल मंगल जी ने बात की थी, तो इनको थोड़ा लेट है चीजों में, क्योंकि फर्स्ट पेज जो है वो वॉर की, मैंने कहा था, मैंने शब्द यूज किया था मेरे कल के पोस्ट में, कल की युद्ध। क्योंकि जो महाभारत में युद्ध लड़ा गया था वो पूरा नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया, उसमें सारे के सारे जो बैड एनर्जी वाली से कौरव कहा जाता है वो खत्म नहीं हुए। उनको इस कल की युद्ध में उसको सबको जो है खत्म किया जाएगा। डायमेंशन में मैंने 100 करोड़ के ऊपर इंडियंस की मौत देखी। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। 100 करोड़ के ऊपर इंडियंस की मौत मैंने देखी है। क्योंकि जिस तरह से राकेश शर्मा जी ने कहा था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन है, उनका रोल बाद में है, मेरा रोल सबसे पहले है। तो रिलैम में तो कोई ये नहीं रहता है कि ये चीज कब होगी और कैसे, जैसे मैंने कहा था फूड क्राइसिस आएगा, क्योंकि रिलैम में डेट नहीं देते हमको, उस एस्ट्रल प्लेन में हमको डेट नहीं देते कि ये डेट को ये होगा, हमको सिर्फ बोला जाता है, दिखाया जाता है कि ये होगा। तो फूड क्राइसिस के बारे में पिछले साल बोला था, अब वो आ रहा है, तो थोड़ा लेट चल रहा है एक्चुअली। जो अभी जो चाइना इंडिया होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, वो लेट हो रहा है, वो पिछले महीने होना चाहिए था। एलियंस न्यूज पहले आनी जानी चाहिए थी, वो लेट चल रही है। मैंने मेरे अनुराग शर्मा जी की वीडियो में कहा था, जिस दिन औरंगाबाद में यूएफओ दिखेगी समझ लीजिए द बिग डिस्क्लोजर होगा, और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में यूएफओ दिखेंगे। और उसी शाम को 1 तारीख के शुक्रवार के 1 तारीख का मेरा वीडियो था, उसी शाम को 7:45 बजे, 7:45 के आसपास मुझे दिखी। और कुछ भारत के अलग अलग इसमें 8 बजे के आसपास, उसमें पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है, आसाम है, सारी पूरे भारत भर में एक यूएफओ कहीं ना कहीं दिखी।
तो द बिग डिस्क्लोजर हो चुका है। जिनको नहीं पता है क्या, तो मैं कुछ उसका समझाने के लिए मैं जाने नहीं वाला उस डीप तक, क्योंकि टाइम पीरियड खत्म हो चुका है जगाने का। अब टाइम पीरियड है बचने का, और यहाँ से बच के को संभाल के रखने का। जी जी सर। जी, एक यही है, आगे क्या करूं प्लीज बताएं। वो बता चुके हैं सर बार बार दीपांशु जी। फिलहाल तो योगा मेडिटेशन कीजिए, और थोड़ा सा दूर जरूर रहिए शहरों से। बात करते रहते हैं इन चीजों पर, ये अब नॉर्मल सवाल है, कुछ अलग इनसे अगर आपको वो हो तो बताइए, इनको ले लेंगे। धर्म भी नष्ट। 4 महीने बचिए, उसके बाद में देखेंगे धर्म भी नष्ट देंगे क्या ये, क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म मुस्लिम नष्ट नहीं होता कभी भी। धर्म इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है 2019 में। वन वर्ल्ड वन रिलीजन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। सर मेडिटेशन में हमें कौन सा चक्र जागृत करना, वो आपके हाथ में नहीं रहता है कौन सा चक्र जागृत करना है। आपके पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए उसके ऊपर आपने कितने वहां पे चक्र, जिंदगी में एक एक जन्म नहीं लगता है 7 चक्र एक्टिव करने के लिए। कई जन्मों में एक आधा चक्र एक्टिवेट होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि एक ही जिंदगी में 7 चक्र, ये नहीं होता है ऐसा। जो कर लेता है ना 7 चक्र, वो योगी बन जाता है, वो परम योगी बन जाता है। तो ये गलत फहमी आपकी कि 7 चक्र एक ही जन्म में, नहीं। एक भी चक्र भी अगर आपका एक्टिव हो जाता है ना, एक भी, तो आप डायमेंशन ट्रैवल करना चालू कर देते हैं। सातों जब होता है तो भाई साहब वो फिर परम ब्रह्म के साथ बैठ के चर्चा करके आता है, फिर वो संभाला में भी जा सकता है। मैं इतने डायमेंशन में मैं खुद ट्रैवल किया है, बोल नहीं सकता हूँ कौन से इसका मेरे ये है लेवल, मगर आपको ये बोलता हूँ कि संभाला में मैं भी नहीं जा सकता, मगर देखा है। कहाँ है वो जी देखा है। वो देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके एंटर करने के लिए उतनी आपकी सोल जो है प्यूरिफाइड पाई चाहिए। उतनी प्यूरिफिकेशन जो है वो अब तक तो नहीं होगा। मे बी इस डिवाइन के अगर दिया और कुछ सपोर्ट तो हो जाएगी। जी देखिए, कहने का मतलब यही है कि जो कॉमन सी बात है कि योगा मेडिटेशन कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, और आगे चलकर जब आप जागृत कर पाएंगे अपने आप को तो चीजें बदलेंगी। तो कॉमन सी बात ये है। और अगर कोई और सवाल हो तो बताइए, नहीं तो फिर सर के आज 2-3 लाइव हैं। संभाला क्या है जो श्रीलंका जानबूझ। हाँ, ये जो श्रीलंका में चल रहा है ये प्लान्ड ही है। आपको विल स्मिथ का थप्पड़ दिखाई देता है पीछे से, जो है गवर्नमेंट की समिट होती है श्रीलंका में है। जो क्राइसिस है वो भी इन चीजों को एक तरह से ढकने के लिए ही है। एक आपको 4+1G का गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी DNA arrangements in a cell from the brain and the testes were reported under the RFR exposure to lower intensity in a mice. Increased dominant in lethal mutation, mutation मतलब changes. Mutation in the offspring of the exposed male mice and abnormal sperms were also reported in the mice. Thus, such effects were not seen in the rats. रैट अलग है और माइस अलग रहता है। रैट बड़ा होता है, माइस छोटा रहता है। जो लैब रैट्स जो सफेद कलर के होते हैं उसे माइस कहा जाता है, और जो आपके घरों में मिलता है ना चूहा काला, वो रैट कहा जाता है। तो माइस अलग है और रैट अलग है। तो माइस के अंदर स्पर्म चेंजेस हुए हैं, रैट्स के अंदर नहीं हुए। और एक था Thomas at 1987 reported an increased risk of a brain tumor death in a man ever employed in an electronic occupations. और एक है क्या leukemia mortality was found to be higher than the expected near high power radio transmitters in a period area of Rome 1998. ये रिपोर्ट है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। आप देखिए यहाँ पे भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरे घर का नहीं छपा हुआ है। मैं सिर्फ भारत सरकार का रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो भी ICMR डायरेक्टर उसमें मेंबर थे। सीमेन एनालिसिस, सीमेन यानी आपका जो स्पर्म का जो आता है सैंपल, सीमेन एनालिसिस of military person associated with the potential RFR exposure showed lower sperm count. The control groups 1998
difference in a semen quality and a hormone level has also been observed in RFR dielectric heater operators 2000 का। स्पेनिश गवर्नमेंट का रिपोर्ट है ऑफ फील्ड ग्रेड 2004 फ्रॉम स्पेन रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट इल हेल्थ इफेक्ट इन द यूजिंग ऑफ द विसिनिटी ऑफ अ 2 GSM। आपका ये CDM GSM मोबाइल है, ये 2 GSM मोबाइल फोन बेस स्टेशन। द स्ट्रॉन्गेस्ट 5 एसोसिएशन फाउंड वेयर डिप्रेसिव टेंडेंसी, फटीग, sleeping disorder, difficulty in concentration and cardiovascular problem। आज जो आपको नए वेरिएंट का जो सिम्टम बताया गया है ये यही है, डिप्रेसिव टेंडेंसी, फटीग, स्लीपिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। आप इस बात को समझिए, ये सारे जो लेबल लगाए गए हैं ये इसी तरह से लगाए गए हैं और ये सारे के सारे आपके इंडियन गवर्नमेंट का भी एक रिपोर्ट है, मैं वो भी एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्टडीज बीइंग कंडक्टेड बाय द Indian Council of Medical Science and Research ICMRA supported an animal study 2005-2008 entitled Microwave Radiation Effect on the Reproductive System of a Male Rat। यहाँ पे रैट पे भी हुआ है, पहले माइस पे हुआ था, यहाँ पे रैट पे हो रहा है। School of Environmental Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and oxidant changes were noticed in a reproductive pattern of a male rat and increased level of the CAT activity. The result obtained showed that the chronic exposure to the radiation causes double stranded DNA break in sperm cells. This study also shows that the microwave radiation exposure can cause a statistically significant decrease in sperm count and testicle weight। आपके टेस्टिक जो है ना उसका वेट भी कम होता है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। Second, a study of the adverse effect of the cell phone by the ICMRA had just initiated in 2010. A study Delhi to examine whether use of a cell phone risk of the neurological disorders and reproductive dysfunction, measurement of the specific abnormal rate from the various type of the phone and phone towers, density, wavelength, frequency of RFR emitted from the cell phone tower is also under the study. These physical characteristics of the RFR correlation with the clinical laboratory findings. Third, the conducted in Guru Nanak Dev University, Amritsar, has found acceleration between the mobile phone use, exposure to radiation, frequency radiation, and DNA chromosomal damage in a lymphatic system of the individual using a mobile phone, which may have long-term consequences of the neoplasia and the age-related changes। Gandhi and Anita 2007 वो प्रोफेसर है। Exposure to radio frequency radiation has been reported to affect physiologically, neurologically, cognitive and behavior changes। 2005 आखिरी रिपोर्ट है जो है GIMER चंडीगढ़ से है, has conducted study in 2010, Panda and the associates, and recommended following criteria for the research of the harmful rays from mobile phones. Mobile phones should not be used continuously for more than an hour. Hands-free technology to be used where excessive use of the mobile phone is unavoidable. This including use of the microphones and the Bluetooth so that the handset remains away from the ear and thus avoid the direct impact of harmful electromagnetic radiation on the ear and the brain. People to avoid a long talk discussion on mobile phones as far as possible. The reference of case study placed and end of the report। ये है भारत सरकार के PGI की जो रिपोर्ट है ये लास्ट में, बिल्कुल ये भारत सरकार की रिपोर्ट है जो अभी सर ने आपको बताई, और इसमें मोटे मोटे तौर पर इन्होंने ये बताया है कि जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी आपको बता रहे हैं, ये सिम्टम्स है, वो इसी चीज के साइड इफेक्ट हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से। यहाँ पे एक है थर्मल इफेक्ट, आधे घंटे से तो क्या पिछले 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मतलब इनडायरेक्टली हीटिंग जो माइक्रोवेव में होती है। One of the effects of the microwave relation is dielectric heating, in which the dielectric material such as a living tissue and body cells is heated by the rotation of the polar molecule induced by the electromagnetic field. The thermal effect has been largely referred to the heat that is generated absorption of the electromagnetic field radiation. In case of a person using a cell phone, most of the heating effect occurs on the surface of the head, causing a temperature of the increase by the fraction of a degree.
The brain cell circulation is capable of disposing of excess heat by the increased local blood flow. However, the cornea of the eyes यानी आँख की पुतली does not have the temperature regulation mechanism. The thermal effect increase body temperature. जो आज आपको फील हो रहा है बॉडी को, जो इंक्रीज टेम्परेचर ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ जो है ये मैंने आपको दिखाया है। ये भारत के द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन ईएमएफ रेडिएशन। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको ये जो 58 पन्नों का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और आपको चाहिए इंफॉर्मेशन तो सीआई रिपोर्ट ऑन मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी 1967 डालिए, आपको उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं कोर्ट में आज एविडेंस हमने दी है, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे और एक्सपोज भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सामने वाले होशियार हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं और यही चीजों के पीछे आप कुछ लोग गिरे हैं जो ये केस फॉइल करना चाहते हैं और मैं आपको जगा रहा हूँ। मेरी गलती यही है कि मैंने आपको जगाया और लोगों को फ्री सब कुछ समझाया, और जो ट्रोलर्स है उनको उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये मैक्सिमम जो है ये आप समझिए ये आरएसएस और बीजेपी के मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि इनका एजेंडा है लोगों को जागरूक नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते उस डिवाइन में जाना, वो चाहते फ्लाइंग कार, फ्लाइंग बसेस, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, वो चाहते पोर्टल ट्रेवल्स, वो चाहते हैं 1 घंटे में चांद पे और 3 घंटे में मंगल पे जाना, क्योंकि क्वांटम जेट बन चुका है पिछले हफ्ते, क्वांटम ड्राइव पिछले महीने बन चुका है, क्वांटम स्पेस टाइम ग्रेविटी ये पिछले साल भर में बन चुके हैं। अब जो बचा था वो क्वांटम फ्यूजन इंजन वो ब्रिटेन ने बना लिया है 2 दिन पहले। तो अब जो है आपको 1 साल के अंदर आप वो टाइम ट्रैवल स्पेस देखेंगे। क्यों देंगे आपको, मुझे बताइए क्यों देंगे आपको वो टेक्नोलॉजी? क्योंकि वो सोचते आप डिजर्व नहीं करते हो। जिस तरह से आप वो चाहे तो आपको 50,000 रुपए में आपको इलेक्ट्रिक बाइक दे सकते हैं, मगर बाइक की वैल्यू क्या है आज 1,80,000। 50,000 गवर्नमेंट सब्सिडी देके 1,27,000 में आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल रही है, वो 50,000 में दे सकते हैं आपको, क्योंकि लिथियम बैटरी जो है वो हार्डली उसकी वैल्यू 40,000 है और बाकी का डंपर विम्पर जो आता है ऊपर का स्पेयर पार्ट वो 10,000 समझ लीजिए। लाइट बीट इंडिकेटर हॉर्न बीन वो 10,000 में आ जाता है। 50,000 में आपको दे सकते हैं, नहीं दे रहा। तो सोचो आपको कैसे वो आपके बच्चों को टाइम ट्रेवल मंगल पे चांद पे जहाँ पे एडवांस सिविलाइजेशन 57 तरह के सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में, नॉन ब्रह्मांड इसे कहा जाता है, ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड, उसके बाहर आता है अनऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड और उसके बाहर आता है मल्टीवर्स। तो जब आपको ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड में 57 तरह के नॉन एलियन स्पीशीज पता है, वो जो कि मानव से बहुत एडवांस है, वो टेक्नोलॉजी आपको अगर वो देंगे, आपको फिर क्यों लेके जाएंगे? सवाल है क्यों। तो इसलिए 4 महीने जो है ना, ये 4 महीने बहुत एक्सट्रीम जाने वाले हैं। और ये 4 महीनों में जो है वो जो बचेगा उनका फिर टाइम पीरियड बहुत लंबा है, 2026 तक का है। 2026 तक सब कुछ बहुत उल्टा पलट चलेगी। 2026 से 2027 से 2029 ये थोड़ा संधि काल रहेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ 2000 जी आ रही है डॉक्टर साहब आवाज, बताइए। तो ये जो है ना 2027-2029 जो है वो संधि काल रहेगा, जहाँ पे भारत थोड़ा स्टेबल होगा। मैंने 2025 का भविष्य बताया था, मैं आज आपको 2026, 2027, 2028, 2029 बता रहा हूँ। तो 27 से 29 संधि काल रहेगा। भारत 2030 में विश्व गुरु बनेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, बनाएंगे तो हम ही, कैसे बनाएंगे वो और वक्त आएगा तब बताएंगे, मगर बनेगा। भारत विश्व गुरु 100% 2030 में बनेगा। 4 महीने हैं, 4 महीने थोड़े संभल लीजिए। क्या है सरसिका टाइगर ये क्लाइमेट चेंज की आइडिया भी चल रही है।
सर इसका नेशनल रिजर्व में लगी है आग, और हिमाचल की तरफ भी भारी भयंकर आग लगी हुई है, जो आज से पहले हाँ कभी मैंने नहीं डाला देखी था गई थी। टेलीग्राम पे डाला था मैंने ये जी चीज। जी। चलिए, अगर कोई और सवाल हो तो आप ले सकते हैं, डॉक्टर साहब के दो तीन और लाइव हैं। सर क्लोज करते हैं, आपकी तरफ से कुछ हो तो बताइए। शायद नेटवर्क इशू है सर की तरफ से। और सॉरी। जी सर, ये जी सर क्लाइमेट अभी चेंज की ये होगा घटनाएं तो हैं, वाइंड ये अप कर होती लेते हैं। रहेंगी, लगातार होती 1 बजे रहेंगी। दूसरा लाइव है। जी डॉक्टर साहब। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है आपकी आपकी डॉक्टर आवाज नहीं साहब, आ जी रही सर। बताइए। आपकी आ रही है। नहीं आपकी नहीं आ रही मुझे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, फिर बंद करते हैं। मैंने कहा सर अभी रोक देते हैं, 1 बजे मेरा दूसरा लाइव ये 1 बजे का, तो चलिए, अभी सर का बस दूसरा कर लाइव देते है हैं। और ये सवाल जवाब रहेंगे अगले हफ्ते, जैसे भी समय मिलेगा तो ये चलते रहेंगे। अभी भी 100 से ज्यादा वीडियो हैं मॉडर्न इंडिया टॉक्स मुझे पर, आप आवाज नहीं आ रही जाकर है, देख सॉरी सकते हैं दोस्तों। मुझे उनको। 1 बजे अनुराग शर्मा जी जी के ब्रॉडकास्ट पे मेरा लाइव है। आप 1 बजे जी वहां आ सकते हैं। 4 बजे हरिप्रिया जी के साथ में सेकंड लाइव है, 4 बजे उनके चैनल पे, जी तो वहां मिलते हैं। धन्यवाद। जी। धन्यवाद ठीक है। मोहित जी, मुझे आपकी आवाज जी नहीं आ रही है तो मैं कुछ भी सुन ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है सॉरी। जी। जय हिंद जय क्लाइमेट महाराष्ट्र। चेंज की घटनाएं और ये चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब अभी अगले लाइव के लिए जा रहे हैं, विश्व नहीं और चलेगा। जैसे भी समय मिलेगा और चलेगा सर मॉडर्न इंडिया धन्यवाद। टॉक्स पर वो लाइव होंगे, जैसे भी आगे रहेगा। और हमारा तो इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा योग प्राणायाम और ध्यान में रहिए, ताकि चीजें ऐसे ही जो है, हम आगे की ओर बढ़ें और स्वस्थ रहें इस तरीके से। और ये जो चाहते हैं हम, उसमें ज्यादा से ज्यादा निकल कर उस समय में ही देखिए, ये जो 27-28 तक का समय है, इसके बाद चीजें स्टेबल होंगी। उन स्टेबल चीजों के बाद जो है, हम आगे जा पाएंगे, आगे रह पाएंगे, उन चीजों को देख सकेंगे, अपने बच्चों तक वो चीजें पहुंचा सकेंगे। तो इसी के लिए है, बाकी और सारी जानकारियां चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। कोई और सवाल है तो, बैंक वगैरह के पैसे निकलवाएं LIC का, समय समय पर आपको बिल्कुल निकलवाने पड़ेंगे जी, क्योंकि ये सभी उस सिस्टम का पार्ट है, और क्राइसिस हर जगह आएगा। मेटीरियलिस्टिक चीजों से आपको कम वो रखना पड़ेगा। जितना मेटीरियलिस्टिक चीजें कम रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे हम पुराने समय में जो बार्टर सिस्टम था, अगर हम एक दूसरे को उसमें अगर करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, उससे चलेंगे, तो ज्यादा ठीक रहेगा। शहरों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर मैं अक्सर बात करता हूँ मॉडर्न इंडिया टॉक्स की वीडियोस में, 100 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आजकल जो है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े शहरों से, जिन शहरों से आजकल हम जिन शहरों में जाने के लिए सोचते हैं, कि जैसे न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर हैं, ब्रिटेन है, लंदन है, इन शहरों से हर साल लाखों लोग बाहर पेरिफेरी पर जा रहे हैं। इस पर भी मैंने अलग से बात की हुई है वीडियो में। वो क्यों जा रहे हैं, अभी बहाना बनाया जा रहा है कि ये लोग सिर्फ जो है महंगाई के कारण और इन चीजों के कारण जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो इन चीजों को समझ चुके हैं, और इन शहरों से पेरिफेरी पर, गांव में, विलेजेस में अपनी जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बना रहे हैं। तो उसकी ओर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक कोई जो है सॉल्यूशन नहीं होने वाला। मेरे लाइव आने से या वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइबर अटैक होते रहेंगे कुणाल जी, साइबर अटैक पार्ट ऑफ सिस्टम है। मैं तो आज मुंबई से गांव जा रही हूँ, थैंक यू जी। आपका भी धन्यवाद, आपने चीजों को समझा, समरीन जी। इसी तरीके से पहल करनी होगी हमें, जैसे इन्होंने किया है, समरीन जी ने किया है। ये कह रहे हैं मुंबई से गांव जा रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, पैसा कहाँ से जनरेट होगा। तो ये कुछ थोड़ा सा समय और है, 4-5 साल और है, जब आपकी मार्केट भी लोकल ही होगी और आपको रहना भी उधर ही होगा। जैसे मैंने बात की थी कि 5 तरीके से, जैसे
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वीडियो रिलीज करके कहा था कि 5 तरीके हैं, उनसे आपका जीवन बदलेगा। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दूसरा या तीसरा जो एक तरीका है, जो मैंने डिस्कस किया था वीडियो में भी, उसमें ये बताया गया है कि 15 मिनट की दूरी पर सब कुछ होगा। मतलब ये, अगर आपका घर है तो ऑफिस, आपका घूमने का, आपका फिरने का, बच्चों का स्कूल, ये सब 15 मिनट की दूरी पर होगा। तो वो बाउंड कर देंगे आपको इस एरिया में 15 मिनट। आप ज्यादा से ज्यादा कितना कह लीजिए, अगर आप चल कर या साइकिल से जाते हैं तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तक ही आपको वो लिमिट कर देंगे। और ये लिमिट करने के बाद ही चीजें वो करेंगी। भाई मेरा बेबी क्या, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें आ ही रही हैं जी। एम्प्लॉयमेंट, ये चीजें पीपीएफ से निकालना ही पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। राशन स्टॉक करना है। इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, ग्लोबली महंगाई बढ़ेगी, और उतनी जल्दी आप स्टॉक करेंगे या करेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। वो ज्यादा ठीक रहेगा। नेटवर्क का इशू आ रहा है जी। चलिए, अगर कोई और सवाल है तो ठीक है, नहीं तो इसको बंद करते हैं। फिर सस्टेनेबल के लिए आपके पास कोई मॉडल है? देखिए, मॉडर्न इंडिया टॉक्स पर भी मैं बात कर चुका हूँ, आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे कुणाल जी। और इसके साथ साथ मॉडर्न इंडिया एक चैनल है, उस पर एक्सप्लोर भारत के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 2-3 वीडियोस अभी हमने डाली हैं। कुछ समस्याएं हैं और वीडियो डाल नहीं पाए हैं। तो आजकल जो इको एग्रो टूरिज्म चल रहा है, वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल होता है। आप मॉडर्न इंडिया टॉक्स के दूसरे चैनल पर जाइएगा, मॉडर्न इंडिया पर, उसमें सतोगुणी घर है, और उस तरीके से 2-3 वीडियोस हैं, वो हमने डाली हैं। उस पर मैं एक्सप्लोर भारत प्लेलिस्ट में ये चीजें लेकर आता हूँ, और अभी आने वाले समय में और भी लेकर आऊंगा। ऑस्ट्रेलिया सेफ है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरियाज अभी सेफ नहीं है, उनसे दूरी बनाए रखिए। और अगर आप मूल रूप से भारत के हैं, तो आपके लिए आपका घर ही सेफ है। वी लिव इन ए सिमुलेशन। तो यही है, क्योंकि वहां पर आपकी एक कम्युनिटी नहीं होगी। अगर आपकी वहां पर कम्युनिटी है तो वो भी ठीक ही है, बस कोस्टल एरियाज से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। हाँ, ये इन्होंने ठीक कहा है, इन दी वार टू, खुद की खेती खुद का उगाओ। जी, ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल का ही पार्ट है, जो मैं बात कर रहा था उसी का पार्ट है। चलिए जी, आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद। और जैसे ही समय मिलेगा आगे भी लाइव में और वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। जैसा मैंने बताया, मॉडर्न इंडिया टॉक्स पर जा सकते हैं, मॉडर्न इंडिया पर एक्सप्लोर भारत में जा सकते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के एक दो हैं वहां पर उदाहरण, और आगे वीडियो में या लाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसके पास कोई जमीन या खेत नहीं है, वह शहर में रहते हैं, नौकरी नहीं तो क्या करें? देखिए, जमीन, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ चलिए जाने से पहले, कि एक मेरे मित्र हैं, उनका दिल्ली में एक फ्लैट था, और दिल्ली में फ्लैट की कीमत उनके की लगभग 70 या 80 लाख रुपए थी। तो उन्होंने वो अपना फ्लैट दे दिया, और ऋषिकेश के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में 30-40 लाख रुपए में जमीन खरीदी। वहां पर अपने बच्चों का जो है स्कूल वगैरह का एडमिशन, वहां पे बनाने का खर्चा 20 लाख में वो हो गया। उनके पास एक फ्लैट से ज्यादा जमीन इकट्ठी हो गई, हरिद्वार में आ गई, जहां पर वो खुद की खेती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उनके पास 20-30 लाख रुपए बच भी गए थे, जिससे वो उन्होंने अपना वहां पर छोटा सा एक बिजनेस खोल लिया। तो ये सोच का फर्क होता है कि हमारे पास शहर में एक घर है, एक प्लॉट है, एक फ्लैट है, उसको हम अगर बाहर इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट की तरह भी देखें, तो वो एक बहुत अच्छा, मैं कहूँ, बिजनेस होता है अभी टाइम के लिए, और एक जो मैं बात कर रहा हूँ उस मॉडल को भी खड़ा कर सकता है।
सेफ तो कहीं भी नहीं है, हमें खुद का अपना तैयारी करनी पड़ेगी। जी, चलिए जी, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। आगे मिलेंगे किसी वीडियो में या लाइव में। धन्यवाद। जय हिंद।